हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं डिलीशियस एप्पल केक, और वो भी बहुत ही सिंपल एंड कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। हम एप्पल यहाँ पे मैंने एप्पल केक में फ्रॉस्टिंग नहीं किया है, ताकि हमारा जो एप्पल केक है उसका ऊपर का लुक जो है मैं चाहती थी वो पेटल्स की तरह लगे, लेकिन होप ये लग रहा है। एंड ये बहुत ही ईजी रेसिपी है। इसे हम सर्व करने वाले हैं शुगर कैरेमल के साथ। तो इससे ये और भी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि शुगर कैरेमल हम कैसे बना सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ के आपको कैरेमल सॉस की रेसिपी बता दूँगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है एप्पल्स के साथ। तो ध्यान रखें, आप जो एप्पल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा एप्पल्स हो, मतलब उसमें टेस्ट मिठास हो, ताकि मतलब उसकी जो मिठास है उसकी वजह से हमारा केक ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तो यहाँ पे मैं एप्पल के छोटे छोटे पीसेस कट कर लूँगी, और हमें यहाँ पे प्यूरी यूज़ करना है एप्पल केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आधा किलो का केक बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 एप्पल जो है वो प्यूरी बनाने के लिए कट कर लिया है इस तरीके से स्क्वायर शेप में। और जो दूसरा है एक एप्पल, जो जिसे मैंने पेटल्स बनाने के लिए ऐसे लंबे लंबे कट कर लिए। तो चलिए, इस एप्पल की हमें प्यूरी बना लेनी है। तो अब यहाँ पे मैंने गैस पे अपनी कढ़ाई को रखा है प्रीहीट होने के लिए, और उसी के साथ ही मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा दूँ। यहाँ पे बटर है जो हमने 1 कप लिया है। उसी के साथ ही यहाँ पे मैदा है जो हमने 3 कप लिया है, और मिल्क मेड है। मिल्क मेड के साथ यहाँ पे हमने वनीला एसेंस लिया है, बेकिंग पाउडर लिया है, और खाने का सोडा मतलब मीठा सोडा, सोडा बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं। और उसी के साथ ही हमने एप्पल प्यूरी लिया है और 1 कप मिल्क लिया है। तो चलिए, हम सारे इंग्रेडिएंट को मिलाना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बटर से। बटर हमें निकाल लेना है मिक्सिंग बाउल में, जहाँ पे हम सारे इंग्रेडिएंट मिक्स करने वाले हैं, और वहाँ पे हम डालेंगे वनीला एसेंस। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास फ्रूट एसेंस है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1.5 कप मतलब 1.5 कप एप्पल प्यूरी निकला है। उसी के हिसाब से हमने सारे क्वांटिटी मेज़र करके लिए। 1 कप बटर है यहाँ पे, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और 1.5 कप यहाँ पे हमने एप्पल प्यूरी यूज़ किया है। मेरा जो एप्पल है उसकी स्वीटनेस, नेचुरल स्वीटनेस अच्छी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे कंडेंस मिल्क ज़्यादा नहीं लगने वाला है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 150 ग्राम मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। अभी हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पे मैं 1/4 कप सिर्फ मिल्क का यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारा जो एप्पल प्यूरी है वो भी बहुत पतला है, मिल्क मेड भी पतला है, और हमने बटर भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे लिक्विडी पार्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें दूध की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा जो है वो छान के लिया है, सीव करके लिया है 2 से 3 बार। इस चीज़ का ध्यान रखिए, उससे जो आपका मैदा होता है वो लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से केक जो है वो अच्छी तरीके से बेक भी होता है और फूलता भी है। तो ये टिप्स को अच्छे से ध्यान में रखिए और फॉलो कीजिए। आप जब भी मैदा डाल रहे हैं केक में, तो आपको सबसे पहले उसे 2 से 3 बार सीव कर लेना है। अब आप देख सकते हैं हमने सारा जो मैदा है हमें पोर्शन मतलब 3 पोर्शन में मैंने डाला है। हम अगर एक साथ डालेंगे तो हम इसे बराबर मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसे थोड़े थोड़े क्वांटिटी में डालिए और मिक्स कीजिए, ताकि लम्प्स भी ना बने और आप इजीली इसे मिला सको। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे और दूध का ज़रूरत नहीं है, और हमारा जो बैटर है वो प्रिपेयर हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। इसे ध्यान रखें कि इसे आप लास्ट में मिलाएं, पहले लिक्विड पोर्शन के साथ ना मिलाएं, नहीं तो इसका जो मेन काम है राइजिंग का वो पहले ही वो कर देगा। और 1/2 टीस्पून आपको बाइकार्ब डालना है, जिसे खाने का सोडा कहते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए।
और आप जिस टिन में इसे प्रिपेयर करने वाले, बेक करने वाले हो, उस टिन को आप अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए। और चलिए मैं इसमें इसे पोर कर दूंगी। हमारा जो बैटर है कितना फ्लफ़ी लग रहा है, तो मैं इसे ऊपर के सरफेस को इवन कर दूंगी ताकि ये कहीं से भी नी छोटा मतलब कहीं से भी अनइवन ना लगे। अब हमारा जो ऊपर का पोर्शन है वो फ्लैट हो चुका है। अब यहाँ पे डेकोरेशन का काम, हमने जो एप्पल के स्लाइसेस कट करके रखे थे, हमें इस तरीके से इसे लगा लेना है। इससे इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ध्यान रखें कि इसको आप ज़्यादा प्रेस ना करें, ऊपर ऊपर ही साइड से इसे थोड़े नीचे की तरफ डालें ताकि ये ठीक तरीके से स्टैंड रह सके। अगर आप इसे दबा देंगे तो ये जब फूलेगा तो पूरी तरीके से अच्छे से ऊपर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी पेटल्स की तरह लग रही है, रोज़ पेटल्स की तरह। अब हमने जो अपनी कढ़ाई को यहाँ पे प्री हीट करके रखा था बेकिंग के लिए, हम उसमें इसे डाल देंगे। इसे हमने 10 मिनट्स के लिए हाई हीट पे गरम किया है। तो चलिए हमें इसे 40 मिनट्स तक बेक कर लेना है। इसे मैक्सिमम 40 मिनट्स लगेंगे। अगर आपका मेज़रमेंट कम है तो इसे कम टाइम भी लग सकता है। जब आप इसे बेक कर रहे हो तो टाइम टू टाइम इसे खोल के ना देखें, क्योंकि जब बेकिंग हो जाती है तो उसकी स्मेल ऑटोमेटिक बेक्ड आती है। इस चीज़ का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपका केक अच्छे से फूलेगा नहीं। तो चलिए हमारा 40 मिनट्स बाद हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। और केक के ऊपर के लेयर में आपको जो पैचेस दिख रहे हैं वो प्यूरी की वजह से है। जो हमने प्यूरी बनाई थी उसमें हमने पीछे का हिस्सा कट नहीं किया था, इसलिए ये ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें भी हाई फाइबर होता है, जिसकी वजह से मैंने उसे ब्लेंड किया है इसी के साथ ही, एंड बहुत ही डिलीशियस लगता है। उसकी वजह से इसका कलर इतना स्वीट आया है। आप चाहें तो उसे निकाल भी सकते हैं। इसे कट करते समय थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आपने ऊपर पेटल्स बनाए थे वो कट होते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से कट करेंगे तो इसे हम शुगर कैरेमल के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। और ये जो हमारा एप्पल केक है वो प्रिपेयर हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।